गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री पिछले क्लास में, रिवीजन क्लास, और आज हम लोग उस क्लास को फिर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़े थे जिसमें मूललता, मूलरता, मूलअंश के बारे में सीखे थे, और आज इनसे रिलेटेड आज हम लोग कुछ खास न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर्ड में है, सारे लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और एग्जाम के बीच हम सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वीडियो। आप लोग इसको देखें और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप बोर्ड में, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या करें समझिए, करें कि 250 ग्राम में 25% शर्करा का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान की गणना करना है कि कितना एक्चुअल उसमें पानी है और कितना गन्ने की रस है, कितने शक्कर है, ये दोनों की मात्रा ज्ञात करना है। लेकिन सवाल क्या दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 250 ग्राम हो रहा है, 250 ग्राम में 25% शर्करा है। इसका मतलब ये हुआ कि 250 ग्राम का सॉल्यूशन में 25% जब शर्करा है, शर्करा का विलयन है, तो आखिर उसमें चीनी और उसमें चीनी हम किसके लिए बोल रहे हैं, गन्ने की शक्कर मतलब वही चीनी बोल रहे हैं। चीनी और उसमें जो पाए जाने वाले जो पानी की मात्रा है, दोनों की कितने कितने मात्रा है, ये सवाल के ऊपर ही बनाना है। क्या बन पाएगा बताइए, क्या हम इसके लिए काम करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या करें, इसमें जो दिया हुआ उस डाटा को हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि आपको हम बता दें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है आपको 25%, बोला है ना 25% है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है कितना, 25% दे रखा है, ओके। और शर्करा का द्रव्यमान भी दे रखा है, बताइए कितना निकलना है, और टोटल विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 250 ग्राम। देखो सवाल को समझने की कोशिश करें, टोटल कितना है विलयन 250 ग्राम। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया हुआ, बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं, समझिए सब कुछ माइंड में छप जाएगा। पहले 250 ग्राम टोटल है ना विलयन, तो लिखते हैं हम लोग विलयन का द्रव्यमान, लिख लीजिए, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिवन दैट इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान। टोटल जो विलयन है बाबू कितना है, 250 ग्राम का है। चलिए इसको रहने दीजिए। 25% शर्करा है, यानी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है बताइए, 25% शर्करा है, यानी शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, विलय है ना, यानी विलय लिखिए या शर्करा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा है बताइए। शर्करा या उसमें जो चीनी डाला गया है, जो विलय पदार्थ है, इसकी द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। अब द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा है बताइए, प्रतिशत में कितना है, 25 लिखिए, या 25 में प्रतिशत लिखिए, तो आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। हम 25 लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, या द्रव्यमान खाली लिखते तो लिखते हैं 25%, या ऐसे सिंबल में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी पॉइंट, विलयन का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, और कुछ इसमें दिया है नहीं ना। आपको पूछा गन्ने की शक्कर का द्रव्यमान क्या होगा, पूछा ये चीज आपको, तो यहाँ आप लिख सकते हैं गन्ने की शक्कर का द्रव्यमान बराबर, ये नहीं पूछना आप लोग से निकलना है, बहुत इजी है बता रही, इतना ही बार नहीं पूछा है, और पूछा है जल का भी गणना करना है, मतलब फिर सब लिखते हैं जल या पानी लिखे, जल का द्रव्यमान इसका कितना प्रतिशत होगा, ये दो चीज आपसे क्वेश्चन पूछा है, ओके। चलिए सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन आपको यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, जो निकालना है उसी से हम लोग चलेंगे, जो या फिर जो दिया है उससे चलेंगे। क्या इसमें दिया है 250 ग्राम आपका विलयन है, अब 25% शर्करा का विलयन है, तो आप निकालते हैं सबसे पहले शर्करा या विलयन, या जो उसमें घुला हुआ उसको विलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं विलय। शर्करा या चीनी क्या होगा, विलय होगी, तो बताइए, तो आप लोग मोहब्बत से बताइए विलय अगर हम उसको लिख दें, तब विलय का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बैक क्लास में पढ़ाए हैं, ऑनलाइन क्लास ध्यान समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फॉर्मूला बताएं, विलय का द्रव्यमान, बताइए विलय का द्रव्यमान, तो विलय के रूप में आपका क्या है, वहां पर शर्करा है। अगर हम यहाँ पर विलय के जगह पर अगर शर्करा लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, यानी शर्करा का द्रव्यमान। अब बाटा नीचे क्या होते हैं, कुल द्रव्यमान, कुल का मतलब क्या होता है, विलयन, कुल द्रव्यमान मतलब विलय प्लस विलय क्या हो जाएंगे, विलयन, यानी विलयन का यहाँ लिख देते हैं द्रव्यमान, और यहाँ मल्टीपल में क्या हो जाएंगे, बस इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, सब बन जाएगा। बताइए विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कुछ दे रखा है क्या, कितना 25%, तो आप यहाँ रख दीजिए 25, अब बराबर की यहाँ दे दीजिए सिंबल। और शर्करा का द्रव्यमान पूछा है, तो ये नहीं मालूम है तो इसको ऐसे रख दीजिए, शर्करा का
द्रव्यमान। अच्छा एक और बात बताइए, नीचे बाटा में जाइए, अब बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 250 और ग्राम में 250 रहना दीजिए, गुना में क्या कर दीजिएगा 100। अगर मल्टीपल करेंगे तो शर्करा का द्रव्यमान गुना 1 करेंगे तो इस साइड में आ जाएंगे। थोड़ा सा इस साइड में यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले रहे हैं और साफ थोड़ा देखें तो समझिए। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, अगर शर्करा का द्रव्यमान गुना 100, साथ में नहीं इतना एक तरफ चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शर्करा का द्रव्यमान इनटू, देखना शर्करा का द्रव्यमान इनटू 1 × 100, यहाँ पर क्या लिख देंगे 100। अब बराबर उस साइड में क्या चले जाएंगे बताइए, उस साइड में चले जाएंगे 25 × 250, ऐसे हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 25 × 250 उधर चले जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है 25 × 250 दिख रहे हैं 25 × 250। अगर इतना करते हैं तो आपको निकल जाएगा शर्करा का द्रव्यमान। बताइए उसमें चीनी के द्रव्यमान कैसे निकलेंगे? जो 100 मल्टीपल में उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो 25 × 250 और भागा में कितना हो जाएंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अब बच गए 10। अब इसको कैसे भाग देंगे बताइए? अगर 10 से काटेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे 5 आ जाएंगे, ये गुना कर दीजिए, इसको निकल जाएगा आपका शर्करा का द्रव्यमान। बताइए गुना करके जल्दी से, शर्करा का द्रव्यमान मतलब उसमें चीनी कितना हो बताइए, शर्करा का द्रव्यमान 51 नहीं, अच्छे से मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल कीजिए 50 51 देखिए 25 हम क्या होते हैं 625, मल्टीपल का मेरे साथ 25 हम 625, पॉइंट एक अंक के बाद है, एक अंक पॉइंट यहाँ देखिए पॉइंट कितना जाएगा 62.5। कौन गुना करेगा 25 × 50 एक इक्यावन है, ऐसे देखिए क्या हो जाएंगे 25 हम 625, एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट देते कितना 62.5 ग्राम। थोड़ी सी ईमानदारी से बताइए 62.5 ग्राम उसमें क्या मिला चीनी। अगर 250 ग्राम में माइंड लाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर 250 ग्राम में मेरे पास शरबत थी 250 ग्राम का, चीनी और पानी का 250 ग्राम का बिलियन था, उस बिलियन में अगर इतना पता चलेगा कि 62.5 ग्राम क्या है चीनी है, तो बाकी क्या होगा पानी। तो पानी का द्रव्यमान इजीली निकाल लीजिए, इसलिए पानी का द्रव्यमान यानी जल का द्रव्यमान बराबर, तो पानी का द्रव्यमान इन दोनों का पूछा ना, देखिए पानी का द्रव्यमान यानी जल का द्रव्यमान भी पूछा था। तो पानी के द्रव्यमान के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे बताइए, जल्दी से बताइए। पानी के द्रव्यमान के लिए टोटल कितनी थी 250 में से घटा दीजिए 62.5 ग्राम। अगर इतना ग्राम घटा देते हैं तो आपको पानी का द्रव्यमान कितना निकल गया बताइए 187.5 ग्राम। यस सर। आपको दो चीज मिला है सर, एक ये मिला शर्करा का द्रव्यमान, इतना आंसर हो गया, दूसरा इतना आंसर हो गया, दोनों ही पूछा था सवाल। बताइए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही लॉलीपॉप और इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको उतारेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। थोड़ा सा इंक चेंज कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंक उसमें कीजिए लाइट। आप लोग को ऐसे भी होगा, आप लोग के पास ना भी उतारे तो चलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखवा है, ठीक है? हाँ समझते चलिए सिर्फ ओनली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं कि लिख दे इस पर, क्वेश्चन कब तक सब मिटा रहे हैं सिर्फ, ओके? आप यहाँ से उतारिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझिए ऐसे इसी तरीका से और इसको लिखते चलिए। जितना आज प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, प्रैक्टिस के बाद मत आइए। और आप लोग ऐसे पढ़ने के लिए बैठते हैं, थोड़ा देर में नींद आती है, पता है हमको, है ना? नींद से बचिए, और नहीं बचते हैं तो फिर दिक्कत होगी। क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH बिलियन में घोलने पर 5 ग्राम NaOH बिलियन में 5 ग्राम NaOH बिलियन में घोलने पर बने 5 ग्राम NaOH बिलियन में, थोड़ा सा मार्कर चेक कीजिए बाबू, टिक डाले 5 ग्राम NaOH बिलियन में घोलने पर बने 450 ml बिलियन, 450 ml बिलियन, 450 ml बिलियन की मोलारता ज्ञात कीजिए। आगे अच्छा वाला क्वेश्चन बैक क्लास में ही पढ़ाए हैं, मोलारता ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लंबा क्वेश्चन है ना,
हाँ, झारखंड बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रहे इस चीज को। आप इस पर थोड़ा सा रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी सवाल है। 5 ग्राम NaOH बिलियन में घोलने पर 450 ml बिलियन बनता है। उसकी मोलारता क्या होगी? मोलारता को बताइए। स्मॉल m से दिखाते हैं या कैपिटल M से बताइए? कैपिटल M से। मोलारता रहेगा र यदि गया तो लीटर की बात हो रही, प्रति 1 लीटर बिलियन की बात होती है। और ल यदि गया तो ले लाख किलो में बताए थे। हाँ, याद रखिएगा, ट्रिक आप लोग क्या है। तो बैक क्लास में सब कुछ किया हुआ था, बस फार्मूला बैठा देंगे। जल्दी से देखने की कोशिश कीजिएगा सारे लोग, बहुत इजी में बता रहे हैं। सबसे पहले जो दिया है उस चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या क्या दिया है उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, सबसे पहले दिया क्या है? 5 ग्राम NaOH, यानी ए सॉल्यूशन करें, यहाँ हम लिख देंगे NaOH का द्रव्यमान। NaOH का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 ग्राम। इतना तो दिख रहा है, तो क्वेश्चन में दिख रहा है उसको उतारिए। NaOH का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। अब बिलियन का आयतन कितना है? 450। आप यहाँ लिखते हैं बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा बाबू लोग? बिलियन का आयतन 450 ml है, और कुछ है ही नहीं है। लेकिन आप माइंड पर लाइए कि मोलारता बनाने में क्या क्या जरूरी पड़ता है। जब मोलारता का अगर फार्मूला लिखवाएंगे तो WA/MA था, याद आ रहा है ना? जो द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान था। अब गुना में ऊपर में 1000 और नीचे में बिलियन के आयतन थे। कुल मिलाकर के द्रव्यमान दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो क्या घट रहा है? मोलर द्रव्यमान घट रहा है ना। किसकी मोलर द्रव्यमान होती है? विलेय की मोलर द्रव्यमान होती है। तो विलेय इसमें क्या है? NaOH की मोलर द्रव्यमान मुझे चाहिए। एक और अपने सामने यहाँ पर निकालेंगे, NaOH का मोलर द्रव्यमान। ये खुद से निकालना पड़ेगा। यही सबसे इस क्वेश्चन में सबसे ट्रबल, सबसे टफ पॉइंट यही है। ये चीज पर अगर लोग को ध्यान नहीं किया तो मोलर द्रव्यमान जरूरी पड़ेगी, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और की यही इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, NaOH का क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान निकालने का क्या फंडामेंटल है, क्या ट्रिक है बताइए? उसके फार्मूला में जितने भी एटम है, जितने परमाणु हैं, उनके द्रव्यमान को जोड़ देना है। जैसे NaOH का मोलर द्रव्यमान है, NaOH में क्या है? NaOH है, इसमें सोडियम है, तो सोडियम का द्रव्यमान कितने होते हैं? 23 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितने होते हैं? 16 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएंगे 1। 16 1 17 और 23 बताइए। 6 3 9 1 10 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40 ग्राम पर मोल। ध्यान रहे, इसका ऐसा यूनिट होता है ग्राम पर मोल। किसका ऐसा यूनिट? मोलर द्रव्यमान का। ऐसा सिर्फ द्रव्यमान होता तो ग्राम, अब मोलर द्रव्यमान है तो ग्राम पर मोल। क्लियर है ना? देखिए, ये चीज मैं खुद से बनाया है। ये चीज दो जो दिया हुआ था, तीसरा पॉइंट खुद से बनाया हुआ। ठीक है, इतना जब आ जाएगा तो अब डायरेक्ट पहुंच जाइए जो सवाल पूछ रहा था। आपको पूछा क्या है कि समय मोलारता ज्ञात करें, ये ना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे मोलारता इज इक्वल टू बिलियन की मोलारता में आएंगे मोलारता, कैपिटल M से इसको दिखाते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बैक क्लास में पढ़ाए थे? WA विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का ही मोलर द्रव्यमान। यहाँ था MA, अब गुना में ऊपर में 1000, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेय का आयतन VS, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूशन। आप बताइए WA क्या है? विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना आपने निकाला? 40 ग्राम पर मोल। और मल्टीपल में क्या हो जाएंगे? 1000। क्यों 1000 के? क्योंकि आपका ml में यहाँ पर है। अगर ऑलरेडी लीटर में होती तो हम ये काम नहीं करते। कोई दिक्कत? नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या रखेंगे? 450 ml। यह भी लीटर में हो चुका है। ओके, आंसर जब भी लिखा जाएगा तब लीटर में लिखा जाएगा, मिलीलीटर में नहीं लिखे जाएंगे। देखिए, मल्टीपल कीजिए, काट कुट कीजिए, इसको कैसे कटेंगे? वैसे 5/40 आ जाएंगे क्या? बताइए, सही है? ग्राम से ग्राम कटेंगे क्या? 8 से 1000 काटिए, 0 से 0 ऐसे काट लीजिए। अब देखिए आपके पास 0 40 में नीचे नहीं, ये तो हो गया 540। ये क्लियर है। अब देखिए 8 से करते हैं। देखिए 8 एकम हो जाएंगे 8, और यहाँ पर 2 बचेंगे 20। सर एक ना वहाँ पे 8 एक ना वहाँ पे जो 8 यहाँ मिस्टेक हो रहा है, समझिए। 8 से 100 में ऐसे करते हैं। 8 1 जा हो जाएंगे 8, कितना बचेंगे? 2 20, 8 गुना 16, 5 4 20 4 40, 8 बचे 40। अब भागे कितना आ जाएंगे नीचे? 45। अब ये रहेंगे ना, इसको भी काटिए। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बच जाएंगे? 0। तो फिर वही चीज प्रोसेस होगा, इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, भाग दीजिए इसको। 12.5 में कितना आते हैं जल्दी से बताइए मुझे?
0.278। अगर इसको मल्टीपल डिवाइड करते आएगा 0.278। क्या में आंसर लिखे जाएंगे जल्दी से बताइए, रिप्लाई कीजिए आंसर क्या में लिखे जाएंगे। ग्राम से ग्राम कट गए, क्या बचा है नीचे में पर मोल, और यहाँ पर क्या बचे हुए लीटर। ये पर मोल ऊपर जाएंगे तो क्या बनेंगे, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल, और जो लीटर है तो ऊपर जाएगा तो पर लीटर, दोनों ही ऊपर भेजेंगे ना। पर मोल को भेजेंगे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मोल, और जो लीटर है यहाँ पर वो जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएंगे पर लीटर, मोल पर लीटर का आंसर। देखिए बहुत ही खूबसूरत और आरामदायक क्वेश्चन है, आराम आराम से बनाइएगा तो थोड़ा भी दर्द नहीं होगा, थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, और नहीं तो थोड़ा सा अगर माइंड में बोझ समझ के इसको बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इधर साबित कोई प्रॉब्लम है, उधर बहना श्री नहीं, उधर सोनम सोनी, हाँ सोनम सोनी, ठीक है। जल्दी से फास्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, थर्ड, ये सेकंड था ना, थर्ड की ओर चलिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए समझिए। 75 ग्राम बेंजीन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन आ गया है डियर। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पस से है, हम सिर्फ क्वेश्चन भी मिटा रहे हैं, ध्यान से करिए। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ओके। बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, लिखे हैं 75 ग्राम बेंजीन में, क्वेश्चन बोल रहा है 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम, क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल है, 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल है, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल है ना। कितना 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के मोललता ज्ञात करें, एसिड के मोललता ज्ञात करें, मोललता ज्ञात करें, मोललता ज्ञात करें। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, बस आप उसमें था मोललता, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है मोललता ज्ञात करें। अगर मोललता की बात आती है, मोलालिटी की बात आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चेंज कहाँ हमको होगा, वहां पर प्रति 1 लीटर बिलियन थी, या प्रति 1 किलोग्राम विलायक रहेगा, बस फर्क ये ना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें लिखना होगा। जो पहले क्वेश्चन में दिया है पहले कोशिश कीजिए उसको लिख लीजिए। आप बताइए तो जल्दी से क्या क्या क्वेश्चन में आपको हिंट्स क्या दिख रहे हैं। आपको तो सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान दिख रहा होगा, विलेय ये है कि ये है, बताइए। विलेय बेंजीन है या विलेय इथेनोइक एसिड है, जो कम अमाउंट में वही तो विलेय होगा ना। तो आप यहाँ पर ऐसे जनरली लिख सकते हैं, पहले विलेय, विलेय के रूप में क्या इथेनोइक एसिड है। आप सॉल्यूशन जब लिखिए तो यहाँ सोच लिखिएगा बढ़िया से, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका फार्मूला लिख देंगे CH3COO, यही एसिटिक एसिड है, यही इथेनोइक एसिड है। बहुत ही इजी, समझने की कोशिश करिए धर्माना। अगर इथेनोइक एसिड है CH3COOH है, इथेनोइक एसिड है, इसका द्रव्यमान क्या दे रखा है बताइए। इथेनोइक एसिड का द्रव्यमान, इनका वजन दे रखा है 2.5 ग्राम, ओके। अब टोटल बेंजीन यानी विलायक है ना, ये प्रति किलोग्राम विलायक में घोला गया है, ऐसे भी समझ आ रहा है। 75 ग्राम बेंजीन में इसको घोला गया, तो ये जो 75 ग्राम में विलायक है ये क्या है, विलेय है। तो यहाँ हम लिखते हैं विलायक, दैट मींस बेंजीन। यहाँ फिर से यहाँ लिखते हैं बेंजीन का द्रव्यमान। बताइए तो जल्दी से, बेंजीन का द्रव्यमान कितना रखा है 75 ग्राम। बाबू समझिए, जब वहां पर लिखवा रहे थे तो विलायक का द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है, लेकिन क्या में दे रखा है ग्राम में। जब ग्राम में दे रखा है 1000 भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फिर से केजी बदल जाएगा। इसको केजी में बदल कर ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, या तो फार्मूला जहां लिखे वहां 1000 से भाग देंगे, बात एक ही चीज है। समझिए, दो चीज दे रखा है लेकिन तीसरा चीज नहीं जो दिया है उसको खुद से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जो आपका विलेय होगा उसका द्रव्यमान जहां पर लिखे हैं इसी का मोलर द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगा। आप निकालिए इथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, एमबी निकालने की कोशिश कीजिए, आणविक द्रव्यमान निकालने की कोशिश कीजिए। तो अब हम यहाँ निकालेंगे क्या कि इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH का आपका द्रव्यमान न दे रखा है, मोलर द्रव्यमान खुद से निकालिए का मोलर द्रव्यमान, मोलर
द्रव्यमान। अगर इसका मोलर द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो मोलर द्रव्यमान का एक ही फार्मूला आपको बहुत फेमस पढ़ा है, जो फार्मूला दिया हुआ है इसको जोड़ दीजिए। कितने कार्बन इसमें बताइए तो दो, यहाँ और यहाँ दो कार्बन है। एक कार्बन के वजन कितने होते हैं 12, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या हो जाते हैं 12। फिर जोड़ते हैं, यहाँ गुना कर देंगे कितना से, दो कार्बन है ना, इसलिए 2 से मल्टीपल करिए, फिर प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन 3 और 1 कितना है 4। एक हाइड्रोजन का वजन 1 है तो 4 हाइड्रोजन का वजन 4 से मल्टीपल कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। एक ऑक्सीजन की जो हमारा मास है 16 होते हैं, कितने ऑक्सीजन है 2, ऐसे कर देंगे। आप बताइए 12 दूना 24 और 16 दूना 32 और 4 टोटल जोड़ी कितना आते हैं 46 ग्राम पर मोल। थोड़ा सा सही से देख लेंगे, 46 ग्राम पर मोल है। 12 दूना 24 और 4 एकम 4 और 16 दूना 32। ओके, कितना आ जाएगा हमारे पास 46 ग्राम पर मोल। अभी जस्ट बताए थे। अब देखिए मेरे पास 3 चीज मालूम हो गया। पहले से दिया था 2 चीज, द्रव्यमान दे रखा था और बेंजीन का द्रव्यमान दे रखा था, लेकिन मैंने जिले का द्रव्यमान खुद से निकाल लिया। क्या कोई दिक्कत है? हां, जोड़ी बढ़िया से कैसे जोड़े? 12 दूना 24 प्लस कीजिए, 4 एकम 4 प्लस 16 दूना 32, जोड़िए 4 और 2 6, ठीक है। और 4 और 4 8 और 2 10। कैसे आप लोग जोड़े थे? सर मैंने ठीक नहीं नहीं, आप लोग गलती कर दिए। 4 और 4 8 और 2 क्या हो जाएंगे 10, 3 और 2 5 1 6 60 आएगा जी, 60 ग्राम पर मोल। आप लोग कैसे में छोड़ के समझा देते हैं। चलिए डाउन करिए, देखिए यहाँ समझिए, मेरे साथ समझिए। पहले इसको लिख दिए, यहाँ पर जोड़िए 12 दूना 24 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16 दूना 32, नो डाउट 60 ग्राम पर मोल। अच्छा से जोड़िए, कम से कम अगर आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं तो। आइए यहाँ देखिए, इथेनॉइक एसिड हो गया, हमको 3 चीज मिलेगा। अब चौथा स्टेप में क्या करेंगे? अब डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे, हमको ज्ञात करना है मोलालता। अगर इसलिए हम यहाँ लिखते हैं मोलालता इज इक्वल टू, इतना निकालना, ये निकालना मस्ट नहीं है, ठीक है। मोलालता इज इक्वल टू, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। बताइए मोलालता का क्या फार्मूला होता है? फिर सेम कंडीशन, WA बटा MA याद है इनटू 100,000 और डिवाइडेड बाय, पिछले बार बिलियन का होता है, अब यहाँ विलायक का द्रव्यमान होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा WB। B विलायक के लिए इस्तेमाल करें, W से विलायक किसको इंडिकेट कर रहा है? बेंजीन को। ओके है, किसी को दिक्कत नहीं है? देखिए WA विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। विलायक कितना दे रखा है 75 ग्राम, आप यहाँ 75 रखिए, 75 ग्राम गुना 1000 चला जाएगा ऊपर, और WB मिस्टेक क्या हुआ ना, MA क्या होता है? विलेय का ही मोलर द्रव्यमान है, A यहाँ है वही A है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का ही मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान 2.5 ग्राम, विलेय का मोलर द्रव्यमान अभी आप कहाँ निकालें? मोलर द्रव्यमान आपका यहाँ 60 हुआ, आप यहाँ 60 लिखिए, 60 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर आएगा आपका विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान आपका जो दे रखा है 75 ग्राम, अब 75 को आप यहाँ रखिए। अब इसको आप अच्छी तरह से गुना कीजिए, अच्छी तरह से डिवाइड कीजिए, आपका जो एक्यूरेट आंसर होगा वही आएगा। ओके, मेन इस चीज को देखना है। इसका आंसर क्या में है? ग्राम से ग्राम कटेगा, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल, अब 75 से भाग दिया तो अभी केजी में बदल चुका है, ये चला जाएगा पर केजी। क्लियर है ना? बहुत अच्छा। चलिए अब तो इतना करने आप लोग का आगे आ ही जाना चाहिए। ओके, आप ऐसे थोड़ी सी सहूलियत के लिए आप 1 2 जीरो कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ता, वो भी जीरो से एक और जीरो कट जाएगा, यहाँ से कटेगा। और ये पॉइंट ऊपर में हटाए तो एक्चुअल में नीचे भी क्या आएगा 10 आएगा, एक और जीरो कटा जाएगा ऐसे। अब फाइनली क्या बचेगा ऊपर में 25, या ऊपर में 250 बचेंगे और नीचे आपका इतना हो जाएगा। और इसको छोटा कर सकते हैं, काट करके 25 से काट देंगे, 25 से 75 कटेगा 3 बार में। नीचे बचेगा मेरे पास 36 18, ऊपर में बचेंगे 10, यानी 10 बटे क्या आ जाएंगे 18। और भी देखिए ग्राम से ग्राम कटेंगे, क्या बचेगा पर मोल, ऊपर जाते हैं तो बन जाएंगे मोल। और सुनिएगा केजी जो है ऊपर जाएगा तो पर केजी। अब कितना करने आ ही जाएगा। अगर 18 से 10 में डिवाइड करेंगे तो बता दीजिए कितना है, बताइए बढ़िया से। 0.5 हाँ सर 5 बजा रहा है, 5 6 कर दीजिए, बार बार आ रहा है ना, 6 कर दीजिए। और इसके बाद मोल पर केजी। बहुत ही शानदार है, ध्यान से उम्मीद करते हैं कि सब सीखे होंगे। और डाउट अगर है तो कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से एक बार रिप्लाई करेंगे, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान क्या देना है इसमें, आपको जो दिया है उसको लिख लेना है। और अगर विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, विलायक दे रखा है, तो एक और चीज में घटेगा द्रव्यमान, जो मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान निकलना है?
जब भी मोलर द्रव्यमान निकालना है तो विलेय का निकालना है, जो सोल्यूट है, जो कम है, उसका मोलर द्रव्यमान निकालना है। मतलब विलायक का द्रव्यमान बेंजीन का निकाल के फंसे रह जाइएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर फॉर्मूला में जो है, जो द्रव्यमान है यहाँ W ये विलेय का, उसी का मोलर द्रव्यमान में लिखे हैं A, दोनों A का ही निकलता है, मतलब विलेय का ही निकलता है हर हाल में, तभी फॉर्मूला पर बन पाएंगे। जल्दी से इसको उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी हम इंपोर्टेंट आप लोग को निकाल के दे रहे हैं, इसको समझिए, एग्जाम के लिए से बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे अभी जो बहुत ही शानदार है, जो मोल अंश से रिलेट करता है, सभी से एक बताएं, मोललता से बताएं, मोलरता से बताएं। अभी एक क्वेश्चन बताएंगे जो मोल अंश से रिलेटेड करती है। चलिए हम क्वेश्चन सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहे हैं तो फॉर्मूला नाम पता है। द्रव्यमान अनुसार 92% इथेनॉल वाले स्पिरिट के नमूने में इथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करें। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए। द्रव्यमान अनुसार, सारे लोग लिखेंगे, द्रव्यमान अनुसार, द्रव्यमानानुसार, यानी द्रव्यमानानुसार 92% एथेनॉल वाली, 92% एथेनॉल वाली स्पिरिट के नमूने में, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करें, एथेनॉल की मोल अंश ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर ये 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 92% एथेनॉल वाले स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल की मोल अंश ज्ञात करें, एथेनॉल की मोल अंश ज्ञात करें, एथेनॉल की मोल अंश ज्ञात करें। बहुत ही सुपर। अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं बाबू लोग, तो इतना मान के चलिए आपको इससे और सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ही अपने आप में क्वेश्चन टफ है और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे एक ही न्यूमेरिकल में। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका द्रव्यमान दे रखा है 92%, मतलब 92 ग्राम है। मान के चलिए परसेंट में 100% के जगह पर 92% मतलब 92 ग्राम की बात कर रही है, ठीक है। इथेनॉल वाली स्पिरिट के नमूने में, उसमें इथेनॉल है, इथेनॉल समझते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल दैट मींस इथाइल अल्कोहल उसमें मिले हुए हैं और वो एक प्रकार के स्पिरिट है। उसको हम लोग स्पिरिट के जो नमूना है, उस नमूना में इथेनॉल है। थोड़ी सी क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है और उसी चीज को हमको पकड़ने की जरूरत है। क्वेश्चन पकड़ नहीं पाइएगा तो फाइनली गलत हो ही जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो पहले मोल अंश के फार्मूला याद करने होंगे। मोल अंश क्या होता है? याद है, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। विलेय का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान, याद है ना, वो आपको यहाँ से निकालना है। तो थोड़ी सी तो माइंड लगाना होगा कि हमको ऐसे क्या काम करना होगा कि मोल अंश निकल जाएंगे। मोल अंश ज्ञात करने से पहले मोल की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, मोल की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। अब मोल की संख्या ज्ञात करने के एक ही सूत्र है, द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। क्योंकि मोल की संख्या याद रखें तब ना नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ बी निकलेगा। ये मोल की संख्या है ना, तो वो मुझे नीड पड़ेगा। इसके चलते हम लोग क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले जो उसमें चीज है उसको पहले पहचानिए। सवाल को समझिए। सवाल 92% अगर इथेनॉल है स्पिरिट में तो बाकी 8% क्या होगा, इस पर माइंड लगाइए। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दे दिया कि 92% अगर इथेनॉल है तो बाकी कुछ नहीं है तो जल मान के चलना है ना। शरबत मान लीजिए है और कह रहा है कि इसमें 10% चीनी है तो बाकी 90% क्या है, पानी। माइंड को यहाँ पर थोड़ा सा लगाइए, बाकी पानी होंगे। दूध में शरबत तो नहीं है, लगभग बनते हैं, पानी होंगे। मतलब अल्कोहल के शरबत नहीं पिलाइएगा जी, है कहेगा शरबत पिला रहे अल्कोहल है। समझिए यहाँ बराती लोग तो खुश हो जाएंगे उसके ना, बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। समझिए, अगर इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले क्या करें, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लॉन्ग होगा। 92% का इथेनॉल है,
तो इथेनॉल अगर 92% है तो आप यहाँ लिख दीजिए इथेनॉल के द्रव्यमान, इथेनॉल का द्रव्यमान, इथेनॉल का द्रव्यमान कितना है 92 ग्राम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इथेनॉल 92 ग्राम है तो इथेनॉल के मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात करेंगे, तब उसका मोल पता चलेगा वो कितना मोल है। फिर से लिखेंगे इथेनॉल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालिए इथेनॉल का, तो फार्मूला से निकलेगा, फार्मूला होता है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल। बताइए कितने कार्बन हैं 2, एक का वजन 12, एक कार्बन का वजन 12, तो 2 का हो जाएंगे 12 गुना 24 प्लस कितने हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वजन 1 गुना क्या हो जाएंगे 6 प्लस कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन का वजन कितना होते हैं 16। बढ़िया सब जोड़ेंगे 12 गुना 24 प्लस 6 एकम 6 प्लस 6 यानी 12, 24 और 12 बताइए 46 बताइए 46 ग्राम पर मोल। बहुत ही अच्छा खूबसूरत। अब हमने द्रव्यमान भी उसका पता किया, मोलर द्रव्यमान भी निकाल लिया, तो मोलर द्रव्यमान इतना निकला, द्रव्यमान इतना हो गया। ठीक है, तो इसी जगह हम इसको मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि मोल से मुझे संख्या की जरूरी पड़ते हैं ना। तो आप निकालेंगे इथेनॉल की मोल की संख्या, इथेनॉल के मोलों की संख्या। एक्चुअल में बात ये है कि अगर 100% मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उस 100% सॉल्यूशन में 92% इथेनॉल है, मतलब 92 ग्राम इथेनॉल है। लेकिन अगर फाइनली अगर हम उसको ग्राम में ना करके पूछेंगे कितना मोल में है, तो क्या निकालेंगे, इसके द्रव्यमान में 92 में क्या कीजिएगा, 92 में मोलर द्रव्यमान कितना आया था 46 से भाग दीजिएगा, 46 गुना ही 92 से करते हैं तो आ जाएंगे, तो 2 ये 2 क्या आ जाएंगे मोल। एक्चुअल में सवाल ये बताना चाहा कि 92% इथेनॉल मतलब 2 मोल है, 2 मोल आपका इथेनॉल है, बाकी क्या हो जाएंगे। अब बताइए अगर 92% अगर अल्कोहल है तो इस स्प्राइट के नमूने में 92% अगर अल्कोहल है तो 8% क्या होंगे जल होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखते हैं स्प्राइट के नमूने में, या स्प्रिट जैसे लिखे उसको ऐसे लिखिए ना, स्प्रिट के नमूने में ध्यान से समझिएगा, स्प्रिट के नमूने में जल की मात्रा या जल की द्रव्यमान, जल की द्रव्यमान बताइए, तो जल की द्रव्यमान कितना है 8% हो जाएगा। जल के द्रव्यमान कितना हो जाएंगे बताइए। टोटल 100% होता है सॉल्यूशन, उस 100 में 92% क्या है, ये 92 ग्राम क्या है अल्कोहल है, तो बाकी बचे हुए कितना है 8, इधर द्रव्यमान 8 ग्राम निकल गया। अब इसी जगह जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, समझ में आ रहा है साहब, इसी जगह निकालेंगे जल का मोलर द्रव्यमान। जल का अगर मोलर द्रव्यमान के निकालेंगे बात, तो मोलर द्रव्यमान कैसे फार्मूला निकलेंगे, H2O फार्मूला से निकलेंगे। हाइड्रोजन का वजन 1 into क्या करेंगे 2 प्लस ऑक्सीजन के क्या कर देंगे 16, 16 और 2 कितना हो जाएंगे 18 ग्राम पर मोल। ध्यान से समझ आ रहा है। अब इसी जगह जल का मोल की संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि मोल में संख्या जरूरी पड़ता है। तो फिर से लिखेंगे जल की मोल की संख्या। जब जल की मोल की संख्या की बात करेंगे तो फिर वही फार्मूला द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दे रखा है 8 ग्राम, अब मोलर द्रव्यमान के क्या दे रखा है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम तो कटेंगे ना, और 8 से 18 भाग देंगे 0.4 आ जाएंगे। अब पर जो नीचे मोल था ऊपर में क्या हो जाएंगे बताइए मोल ना, पर मोल ग्राम पर मोल थे नहीं यहाँ, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सिर्फ मोल। ओके, अब देखिए दोनों चीज का मोल हमको पता चल गया। इतना मुझे पता चल गया कि 92% का वैल्यू आया था 2 मोल और 8 ग्राम का वैल्यू आया था 0.4 मोल, दोनों का मोल पता हो गया। मेन चीज हमको यही ध्यान रखना है, ये किसका आया है अल्कोहल का और ये किसका आया है जल का। अब फाइनली हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं जो पूछा है सवाल। अब किसका पूछा है दोनों में से ये बताइए, क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन यहाँ देखिए इथेनॉल की मोलर क्या है, इथेनॉल पूछा है ना, जिसको निकालना है उसको ऊपर निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा देखेंगे, नहीं दिख रहे हैं, यहीं से हम लिख रहे हैं। यहाँ लिखते हैं इथेनॉल की मोल अंश, इथेनॉल की मोल अंश। बाबू लोग समझेंगे मोल अंश, जिसका मोल अंश निकालना है। मोल अंश को क्या से दिखाते हैं, ऐसे x से दिखाते हैं, x से दिखाते हैं। किसका x निकाल रहे हैं इथेनॉल का, यानी C2H5OH, इसका मोल अंश निकालिए। इसको भी लिख सकते हैं बराबर फार्मूला निकालिए, जिसको निकालना है उसके ऊपर बताएं फार्मूला।
किसको निकालना है? इथेनॉल के। तो आपको यहाँ लिखना होगा इथेनॉल के मोल की संख्या, यानी वही फॉर्मूला नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ये तो है में। बताइए नंबर ऑफ ए का मतलब इथेनॉल जिसको निकालना है उसको इथेनॉल निकालना है। इथेनॉल के मोल कितना आया था? 2 मोल। अब डिवाइड बताइए नीचे क्या करेंगे? फिर से ए फिर से बोला है, फिर से यहाँ 2 लिखेंगे प्लस एन भी कितना है? 0.44 है। मोल ना भी लिखे तो समझ में आ रहा है तो सब मोल में है, ठीक है। अब बताइए ऐसे एक्चुअल में बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ आप लिख रहे हैं 2 बटा में 2 प्लस 0.44 करेंगे क्या आ जाएगा? 2.44। ऊपर में भी मोल 2 मोल भी ना था, और जोड़ने के बाद मोल में ही आएंगे ना, मोल से मोल कट जाएंगे ना। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोल अंश का कोई ऐसा यूनिट नहीं होते हैं। मोल अंश का किसी भी प्रकार का कोई ऐसे मात्रा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऊपर में भी ग्राम नीचे भी रहेगा, ग्राम से ग्राम कट जाएंगे तो सिंपल सा ऐसे बचेगा, क्योंकि संख्या पूछा है तो संख्या में इसका वैल्यू आएंगे। अब भाग तो देना जाएगा ना, 0.8 बताइए कितना आएगा भाग देंगे तो? 0.82। कुछ भी नहीं यूनिट में लिखेंगे, मोल नहीं लिखेंगे, ग्राम नहीं लिखेंगे, काट दिए बिल्कुल कट जाएगा। जोड़ में होता है जैसे थोड़ा सा ट्रिक समझिए, मेरे पास 4 ग्राम है प्लस 4 ग्राम और जोड़ देंगे 8 ग्राम हो सकते हैं ना, जोड़ में लिखे जाते हैं, ग्राम ग्राम में आ जाएगा। लेकिन 4 ग्राम में 4 ग्राम से भाग देंगे तो फिर ग्राम भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा, कट गए हैं, सिंपल से 1 लिखे जाते हैं। इसमें मत 1 ग्राम मत लिख देना। अब 4 ग्राम में 4 ग्राम से भाग देते 1 ग्राम बचेगा, तो 3 ग्राम कहाँ गए? बात को समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ना? जो डिवाइड वाला केस में नहीं लिखे जाते हैं, जब प्लस वाला केस में तो लिखे जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ देखो यहाँ लिखा 2 ग्राम प्लस 0.44 ग्राम, इसको जोड़े तो 2.44 मोल आया। यहाँ पर मोल लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन डिवाइड करने के बाद वो कट जाते हैं 0.82। इतना आंसर हो गए मोल अंश। याद रहेगा, बहुत ही शानदार और वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आगे आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। एक बार शॉर्ट रिवीजन हम फिर से करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सारे लोग। इथेनॉल का द्रव्यमान 92 ग्राम दिया हुआ था। इथेनॉल का मोलर द्रव्यमान हम अपने से निकालें, फार्मूला से निकाल लीजिए। एक कार्बन का वजन 12, 3 है, 3 से कार्बन 2 है ना, 2 से मल्टीपल कर दिए, फिर प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4, इसमें एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1 और हाइड्रोजन 3 और 2 5 1 6 तो 6 से मल्टीपल कर दिए, प्लस एक ऑप्शन का वजन हो गया 16 6 और 12 2 24 के, तो मेरे पास आ गया 40 ग्राम पर मोल। ये मोलर द्रव्यमान निकल गया, ऊपर द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान दोनों जब निकल जाएगा तो आप उसकी मोल की संख्या ज्ञात कर लेना, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। 2 मोल पता चल गया कि आपका आ गया अल्कोहल का, तो बाकी होगा तो पानी का होगा। पानी का कितना मोल निकालें? एक्चुअल में स्पिरिट का नमूना में जल का द्रव्यमान कितना है? 100 - 92 8 ग्राम। 8 ग्राम आपके पास क्या है? जल है। जल का मोलर द्रव्यमान अगर बात करेंगे तो निकालने का एक ही सूत्र होता है, फार्मूला H2। एक हाइड्रोजन का वजन 1, हाइड्रोजन इसमें 2 है तो 2 से मैंने मल्टीपल किया, प्लस एक ऑक्सीजन का वजन है 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। 18 ग्राम पर मोल जो आया आपका, ये आपका आ गया जल के क्या निकल गया? मोलर द्रव्यमान। तो जब मोलर द्रव्यमान इसका निकलिएगा तो मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। 8 में 18 से डिवाइड किया तो आपका आएगा 0.44 मोल। कितना मोल पता चला कि जल में है। तो इथेनॉल के मोल अंश ज्ञात करेंगे। मोल अंश को x से दिखाते हैं, इथेनॉल है तो CpH5OH, इसका फार्मूला मैंने लिखा Na बटा Na प्लस Nb, इसका फार्मूला होते हैं। Na 2 दे रखा है, टोटल नीचे हो जाएगा तो 2, इसका वैल्यू 0.44, अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2.44, 2.44 से भाग देंगे तो 0.82 आएंगे, मोल से मोल कट जाएंगे। ये आपका मोल अंश हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बताइए, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग लेंगे, जिसमें हेनरी का नियम पढ़ाएंगे, राउल्ट्स का नियम पढ़ाएंगे, हेनरी के नियम का उपयोग पढ़ाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। अगले टॉपिक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।